नमस्कार। वक्त इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी जानते हैं कि मानसून के मौसम में नदियां देश भर की उफान पर होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उन नदियों में बढ़ जाता है जो बरसाती नदियां कहलाती हैं। यानी कि जहां जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो उस नदी में फ्लैश फ्लड आ जाता है और अचानक फ्लैश फ्लड आने की वजह से कई बार कई जिंदगियां जो हैं वो फंस जाती हैं। ऐसे में उन जिंदगियों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से SDRF की नियुक्ति की गई है और इनके जाबाज अफसर जो होते हैं अपने पूरे दलबल के साथ हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी इन्हें कोई सूचना मिलती है तो वहां अपने पूरे अमले के साथ पहुंचकर फंसी हुई जिंदगी को बचाते हैं। ऐसा ही एक वाकया कल शाम को नगरोटा के पास तवी नदी में आया, क्योंकि तवी नदी भी एक बरसाती नदी है और जब बारिश का महीना होता है तो तवी नदी उफान में आ जाती है। कल शाम की घटना है जब दो लोग जो हैं तवी नदी के बीच में किसी काम की वजह से गए थे और वहां पर अचानक फ्लैश फ्लड आने की वजह से वो लोग फंस गए। और जब जानकारी मिली SDRF की टीम को तो SDRF की टीम जो है वो अपने पूरे अमले के साथ वहां पर पहुंची और एक बोट के जरिए उन लोगों का रेस्क्यू कराया गया। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं जब SDRF की टीम जो है उन लोगों को बचाकर जो बीच में टापू बना हुआ है, क्योंकि तवी नदी जो नगरोटा के पास में पड़ती है वहां से उसके दो हिस्से होते हैं, बीच में एक सूखा हिस्सा बचता है जिसे टापू नुमा बन जाता है और उसी में कई बार लोग जो हैं वो मछली पकड़ने के लिए या फिर रेत इकट्ठा करने के लिए, बजरी तोड़ने के लिए, इस तरह के कामों से वहां पर जाते हैं और अचानक फ्लैश फ्लड आने की वजह से कई बार जो जिंदगियां हैं वो फंस जाती हैं। हमने 8 जुलाई को भी देखा कि भागो देवी जो कपड़े धोने के लिए तवी नदी के बीच में गई थी और अचानक फ्लैश फ्लड आ जाने की वजह से कैसे उसकी जिंदगी जो है वो मुसीबत में फंस गई। उस वक्त भी SDRF की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर न केवल उस महिला की जिंदगी बचाई बल्कि वहां पर एक दिशा निर्देश भी दिया कि मानसून के सीजन में यानी कि बरसात के सीजन में खास तौर पर जो बरसाती नदी का इलाका होता है वहां जाना खतरे से खाली नहीं होता। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, हम आपको पूरे विजुअल्स ये शुरू से भी दिखाएंगे एक बार पूरे कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन है। मैं PCR से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विजुअल को शुरुआत से एक बार ही दिखाने की कोशिश करें जब उस नाव के माध्यम से, उस जो किश्ती थी उस किश्ती के माध्यम से जो है दो लोगों को निकाला गया। ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं कि उफनती हुई तवी नदी जहां पर इस समय फ्लैश फ्लड आया हुआ है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से पहाड़ों पर काफ़ी भारी बारिश हुई है। हमने सुना कि जो त्राल का इलाका है पुलवामा में, वहां पर कई जगह बादल भी फटे और ये तवी नदी भी पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है और पहाड़ों का सारा पानी जो है इस तवी नदी के माध्यम से ही शहर के बाहर जो है वो निकलता है और पाकिस्तान की तरफ इस पानी का रुख होता है। लेकिन जब ये उफान पर होती है तो इससे खतरनाक नदी और कोई नहीं मानी जाती है। और इस समय आप देख रहे हैं वही तस्वीरें जिस तस्वीरों में एक नाव के माध्यम से 2 फंसी हुई जिंदगी को जो है वो बाहर निकाला गया। उस जिंदगी को जो अगर थोड़ा सा और देरी हो जाती तो फ्लैश फ्लड जिस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तो निश्चित रूप में वहां पर जान जोखिम में पड़ सकती थी उन लोगों की। पिछले साल भी हमने देखा कि किस तरह से तवी नदी में जब फ्लैश फ्लड आया था तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरफोर्स के जरिए जो है वो तवी नदी में मछली पकड़ने गए उन मछुआरों की जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी थी और वायुदूतों की मदद से जो है उन लोगों को निकाला गया था और उसमें SDRF का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल था, क्योंकि एक आदमी की रस्सी जब सीढ़ी टूट गई थी तब उसी SDRF की टीम ने जो है उस बहते हुए शख्स को जो है वो निकाला था। इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर SDRF के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुदर्शन भार्गव जी भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की दिशा निर्देश जो है वो बरसात के मौसम में रहते हैं। सुदर्शन जी, सबसे पहले मैं आपका वक्त इंडिया में स्वागत करना चाहूँगा। आपने समय निकाला हमारे लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि सर किस तरह से कल का जो है ऑपरेशन आपने अंजाम दिया, क्या कुछ सूचना आपके पास आई थी और उस पर जो है आपने किस तरह से रिएक्ट करते हुए इन 2 बेशकीमती जिंदगियों को आपने बचाया?
ऐसा है कि मैं सुदर्शन मेहता डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसडीआरएफ सेकंड बटालियन से बोल रहा हूँ। और इस समय मेरे को जो काम मिला हुआ है डीएसपी ट्रेनिंग मिला हुआ है। तो कल संडे का दिन था, शाम को अप्रोक्सीमेटली 5:30 के करीब पीसीआर जम्मू से एक कॉल आई हमें। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे नगरोटा, तभी जो था नगरोटा का ब्रिज है सीधा के पास है, उसमें वहां पे पानी आ गया और पानी के साथ साथ 2-4 लोग फंस गए। तो इमीडिएटली हमने उस कार को बड़ा सीरियसली लिया और विद इन 10 मिनट जो हमारी 0 आवर्स में रेस्क्यू टीम रेडी रहती है, 10 मिनट में हमने उसको डिस्पैच कर दिया मौके। पहुंचते पहुंचते वो वहां से नगरोटा एसएचओ के साथ रात ताबून रखा उन्होंने और फाइनली वो एग्जैक्ट वेन्यू पे पहुंच गए। वेन्यू पे पहुंचने से साथ साथ उन्होंने हमारा जो सारा जो एक गाइडलाइन थी इनको ऑलरेडी 1-2 महीना पहले की गई है कि जब भी आप जाएं, और फ्लड रेस्क्यू इक्विपमेंट्स है जिसमें स्पेशल राफ्ट बोट है, ओबीएम बोट्स है, लाइफ बॉय जैकेट्स है और जितने भी और इम्पोर्टेंट जो रेस्क्यू के लिए फ्लड के लिए काम आने वाले इक्विपमेंट है वो साथ लेके जाए। तो वो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 6 बजे के करीब रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। और फ्लड से जो फोटो देखे उसमें भी देखा कि पानी का बहाव काफी तेज था। तो उन्होंने बड़ा से काम किया और अब पहले तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखा और उसके बाद उन्होंने 2 लोगों को, जो बाप और बेटा थे, और शमसदीन था नगरोटा का रहने वाला और उसका एक बेटा था 17 साल की उम्र में, तो उन दोनों को तो पीसफुल और सक्सेसफुल ऑपरेशन करके उनको रेस्क्यू किया। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब आपके पास जानकारी मिली थी तब ये लोग जो एक टापू नमा उस जगह पर फंसे हुए थे, तो कितना मुश्किल था आपके लिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना? ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है क्योंकि मैं खुद जम्मू से लोकल हूँ और तभी एरिया को हम अच्छी तरह जानते हैं और ये बड़ा रिस्की फैक्टर होता है जब ऊपर पहाड़ों में बारिश होती है और वो पानी कब आएगा किसी को पता नहीं चलता है। और ये लोग हर साल रूटीन में हमारे पास काफी ऑपरेशन आते हैं ऐसे कि जो लोग सभी में मतलब जो बजरी रेत और कई बार वो फिश के लिए जाते हैं और वो इसका ध्यान नहीं रखते हैं कि ये मॉनसून सीजन है, इसको ध्यान में रखते हुए नहीं जाना चाहिए। तो ये आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, स्पेशली सेंद्रा से लेके भगवती नगर जो पुल का जितना भी एरिया है जो भी इस लोग में जाते हैं, इनको अपील करता हूँ कि कम से कम मेहरबानी करें और इस मॉनसून सीजन में और इस समय फ्लड आने के बड़े चांसेस हैं। और फ्लड जब आएगा कि वो टाइम नहीं देगा, लेट आवर्स में आएगा, रात को आएगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग में आएगा, दिन में आएगा, तो वहां पे नहीं जाएं। अपील है हमारी सभी से, बाकी आपके माध्यम से आप भी इसको मतलब हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर लें तो अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले ले लें। उसके बावजूद भी जब कोई ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमने अपनी लड़कों को काफी अच्छा ट्रेन किया है, खासकर इस बार जो फ्लड के सिचुएशन के बारे में जम्मू डिस्ट्रिक्ट को तो किया। लगता है हमारा संपर्क इस समय उनसे टूट गया है, हम दोबारा से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस समय वो तस्वीरें आप फिलहाल जो है अपने स्क्रीन पर तो हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। सर, आप कुछ बता रहे थे, आपका संपर्क बीच में टूट गया था। इस बार हमने मई से ही हमने अपने एसडीआर जवानों को ट्रेनिंग करवाई है इस फ्लड के बारे में ताकि फ्लड की प्रेपरेशन के बारे में और स्पेशली इस बार हर डिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं जम्मू डिवीजन में हर किसी को मैक्सिमम मतलब हमने इस बार फ्लड के बेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड की है। और जो स्पेशली जो पता है हमें, हमने जो नोटिस किया कि जो फ्लड आने वाले चांसेस है डिस्ट्रिक्ट स्पेशली सांबा है, कठुआ है, रियासी वाला एरिया, अखनूर वाला एरिया, हमने अखनूर को भी हमारा सिविल डिफेंस स्टोन है उसको भी स्ट्रेंथन किया, ओबीएम बोर्ड दी गई है, राफ्ट दी गई है और लाइफ बॉय जैकेट दी गई है, सेफ्टी जैकेट्स दी गई है और इसके साथ साथ उनको प्रॉपर एक हमने पिछले महीने इधर अपने बटालियन हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग कराई गई है। तो दैट जैसी भी स्थिति हो उस स्थिति को पहले जाके मौके पे जायजा लें, मुआयना करें कैसा सिचुएशन है, कैसी है, जल्दबाजी ना करें और फर्स्ट अपनी सेफ्टी करें, उसके बाद लोगों की सेफ्टी करें। तो वो प्रॉपर जो इक्विपमेंट दिए गए हैं ओबीएम बोर्ड से दे आर वेरी कॉस्टली और जैसा ही कल आपने देखा रात से इस्तेमाल की गई तभी में वेरी यूजफुल, खासकर इन दिनों में वो उसमें अपनी सेफ्टी भी रहती है और दूसरों को बचाने में एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है और रेस्क्यू करने में आसानी हो।
अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि भी आने वाले 2 दिन माना गया है कि भारी बारिश जो है वो पहाड़ों पर हो सकती है, इसको लेकर किस तरह से जो है तैयारी एसडीआरएफ ने की हुई है, और लोगों को भी किस तरह से वहां पर जो तवी के नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको भी किस तरह से आप लोग जो है वो मैसेज पास ऑन करते हैं कि इस दौरान जो है वो तवी नदी में ना जाएं, किस तरह से उनको जागरूक बनाते हैं आप लोग? आपके साथ है, मैं यही आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारी तरफ से भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट और बाकी वाले डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको हमारा जो मैसेज पहुंचा दें कि फ्लड आ रहा है, बारिश आ रही है, तो लोग इन जो रिस्क वाले फैक्टर है तवियों में नहीं जाएं। नहीं, जितना नहीं जाएंगे उतना सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आसानी रहेगी, और हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसडीआरएफ बिल्कुल कंफर्ट तैयारी में है, और हर इक्विपमेंट बिल्कुल रेडी पोजीशन में है, और 0 आवर्स में हमारी टीमें तैयार है। भगवान नहीं करे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने टाइम बाई टाइम इनको अपील कर रही है कि भाई मतलब तवियों में नहीं जाएगा, जितना नहीं जाएंगे तो उतना सेफ्टी प्रिकॉशन ज्यादा हो जाए। जी जी सर, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि कितने लेवल तक की तैयारी जो है वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के पास जो है वो रहती है, और उसके बाद एनडीआरएफ या फिर एयरफोर्स की कब आपको मदद लेने की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है? ये उस टाइम जरूरत पड़ती है जब देखते हैं कि सिचुएशन काफी वोलाटाइल हो जाती है, और जो फ्लो ऑफ वाटर है, जो करंट ऑफ वाटर है, जहाँ जो मतलब फ्लड है तभी करता है, आपने देखा ही है तभी वाला पुल का पानी कैसा जाता है। जी जी जी। तो जो सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद उस समय देखना पड़ता है कि कितने लोग फंसे हुए हैं, तो बेस्ट उस समय यही प्रिकॉशंस होती है। उस समय हमारी बोट अगर स्पीड फ्लो ऑफ वाटर बड़ी तेज है तो बोट चलाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद इस समय हमारे पास जो बोट्स है, क्योंकि जो कुछ पानी तो जो पानी के साथ साथ बहाव के साथ जो सामान आता है 10 से 15% को विजिबल मिलता है, लेकिन 80-90% वो पानी के नीचे होता है, तो उसमें डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस समय बेस्ट तरीका यही होता है, एयरफोर्स को रिक्वेस्ट करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो वो बेस्ट रेस्क्यू उस समय मतलब वो पोजीशन को कामयाब होता है। तो क्या जिस तरह से एसडीआरएफ के जो जवान हैं उनको एक स्पेशल तैयारी कराई जाती है इस तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए, तो क्या सिविल सोसाइटी के भी कुछ लोगों को आप, सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उनको भी आप ट्रेनिंग देते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो वो भी कहीं अपनी भूमिका जो है वो निभा सकें? इस समय हमारा ऐसा है कि पूरे जम्मू डिवीजन मीन 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में है। आपको पता पिछले 3-4 महीने से अप्रैल मार्च से मतलब कोविड-19 का हो रहा है, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एसडीआरएफ वाले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोविड में भी हेल्प कर रहे हैं। जी जी। और उसके साथ साथ उनको सभी ट्रेनिंग दी गई है, और उन्होंने टीओटी कोर्स किए हो गया, नागपुर से किए हो गया, बेंगलोर से किए फ्लड के बारे में जी। और उसके बाद बठिंडा के एनडीआरएफ के साथ शाना बेशाना हमारा चोली दामन का साथ है, हमारे लोग सारे वहां पे ट्रेन होते हैं, और स्पेशली इसके साथ ईटीटीआई बीजेपुर में है जहाँ पे भी इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब पिछले दिनों में ये थोड़ा कोविड की खातिर है, तो इस समय हम जो लोकल पब्लिक को जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, अवेयरनेस कैंप कराते हैं, मॉक एक्सरसाइज कराते हैं, कॉलेज में कराते हैं, स्कूलों में, हायर सेकेंडरी में, जम्मू यूनिवर्सिटीज में, इवन गवर्नमेंट की जहाँ से भी हमें रिक्वेस्ट आती है हम वहां पे डेफिनेटली वो कराते हैं। तो ये इस दौरान पिछले 3-4 महीने में जिस चीज में कोविड के आने से ये चीज में रुकावट आई है, इन स्पाइट ऑफ दैट हमने लास्ट मंथ में अखनूर में रिवर चनाब में एक्सरसाइज की है इसी फ्लड रेगुलेशन के लिए प्रेपरेशन के। ठीक। उसके बाद हम रंजीत सागर डैम में गए हैं, उसके बाद हमने मानसर में की है जुलाई में, और उसके साथ साथ हमने डोडा में गए, पुल डोडा में, जिसमें हमारी कमांडेंट मैडम थी, हमने वहां पे नई बोटें आई है, दैट आर वेरी कॉस्टली, हमने खुद जाके वो बोटें वहां पे चलाई है। वो ये लास्ट जुलाई में, दिस इज 11 जुलाई 2020, और उसके बाद रंजीत सागर डैम में भी वही बोटें हमने वहां पे लगाई हुई है, और मानसर में भी लगाई हुई है। इवन इस बार हमने अखनूर को भी स्ट्रेंथन किया गया है, बाकी डिस्ट्रिक्टों को किया अखनूर को भी हमने स्ट्रेंथन किया, बोट्स दी है, राफ्ट दी है, और लाइफ बॉय जैकेट और सेफ्टी जैकेट सारा प्रिकॉशन हमने जितना बेस्ट स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इस समय इससे पहले नहीं हुआ है, और हम इसका और जो रिक्वायरमेंट है टाइम बाई टाइम जो समय के साथ जरूरत पड़ती है वो अपने हायर अथॉरिटी को हम उसके बारे में मतलब रिक्वायरमेंट दे देते हैं। हमारी कमांडर मैडम बड़ी प्रोएक्टिव है, मैडम एसएसपी निशा निध्या, तो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। हमने फरवरी में ही कोविड के लिए भी जहाँ पे आपकी बटालियन में ट्रेनिंग करवाई थी, आप से अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमको किसी चीज को लाइटली नहीं लेते, हर चीज को सीरियसली लेते हैं। तो सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि
जिस तरह से टेक्नोलॉजी का आजकल इस्तेमाल होता है और पूरा अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है कि बारिश कब होनी है, कितनी देर बारिश होनी है या कितना रेनफॉल जो है वो होने वाला है, कितने रेनफॉल होने वाला है। इन चीज़ों का भी आप लोग लगातार स्टडी करते हैं और उसी के हिसाब से आप लोगों की तैयारी आगे बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर चीज को हम बात कर रहे हैं। सिचुएशन में स्टेट में एक डिजास्टर ग्रुप बना है, उसमें हमारी कमांडेंट मैडम भी है। हम हर चीज को जो लेटेस्ट होती है उसको बड़ा मिन्यूटली लेते हैं और उसी अकॉर्डिंगली मतलब अपने आप को पहले ही तैयार कर देते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आने वाले 2 दिनों जिस तरह से बताया गया है कि भारी बारिश का अंदेशा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है मौसम को लेकर सर? नहीं, जो बोनस उसमें ऐसा है कि जो स्टेट के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सोनम लोटस जी हैं, वो टाइम बाय टाइम देते रहते हैं गाइडलाइंस। जो भी लेटेस्ट वार्निंग होती है वो हम उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं और उसमें हमेशा काम करते हैं। सर, वक्त इंडिया को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर SDRF के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुदर्शन मेहता जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से SDRF जो है वो पूरी तैयारी करती है किसी भी मानसून सीजन के आने से पहले, और हमेशा उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कहीं पर कोई शख्स जो है वो फ्लैश फ्लड में फंस जाता है तो किस तरह से तुरंत कार्रवाई करते हुए उस तक पहुंचना है और उसका सकुशल रेस्क्यू जो है वो करवाना होता है। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी SDRF के लिए होती है और SDRF ही की सबसे अहम भूमिका जो है किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में रहती है। जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्सटाइल हो जाती है, हाथ से निकल जाती है, तब NDRF की टीम जो स्टैंड बाय मोड पे होती है उसे या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एयरफोर्स को एरियल रेस्क्यू करवाने के लिए जो है वो बुलाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर ऑपरेशन जो है वो खुद SDRF की टीम जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद होती है वो अपने अपने इलाकों में इस तरह के एरियो को चिन्हित करती है जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों की आवाजाही रहती है और वहां पर फ्लैश फ्लड से खतरा हमेशा बना रहता है। तो कल का भी जो ऑपरेशन नगरोटा के पास में हुआ है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से DSP साहब ने बताया कि जो नगरोटा का पुल है उस पुल से लेकर और भगवती नगर के पुल तक जो है सिचुएशन सबसे ज़्यादा वर्साटाइल रहती है, यहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों की मूवमेंट होती है और इसी इलाकों में जो है सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं, क्योंकि इसी इलाकों में जो है लोग कई बार जो है सुबह सैर करने के लिए निकल जाते हैं, कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। तरह तरह के लोग जो हैं वो नियमों का उल्लंघन करते हुए और जो SOPs लगाई जाती हैं, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका पालन ना करते हुए चले जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन उसके बावजूद SDRF की टीम जो है वो अपनी जान खतरे में डालते हुए उन लोगों की जान जो है वो बचाता है जो लोग उस समय मुसीबत में फंसे हुए होते हैं। मेरे साथ अभी इतना ही, बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।